Jai Gurudev students, very good morning to all of you. I am your English teacher and today's topic is how to write a paragraph. Now we move from grammar to writing section. You know there are 4 sections in English paper. First is reading, second writing, third grammar and fourth is literature portion. So in writing section today we discuss about paragraph writing. Paragraphs are comprised of sentences but not random sentences. एक पैराग्राफ जो होता है वो बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर के बना होता है, लेकिन वो सेंटेंसेस आपस में रिलेटेड होते हैं, रैंडमली नहीं होते हैं. So a paragraph is a group of sentences organized around a central topic. किसी भी एक टॉपिक, कोई भी एक सेंट्रल टॉपिक जो होता है उसी के चारों ओर बाकी के सेंटेंसेस भी, उसी से रिलेटेड बाकी के सेंटेंसेस भी लिखे जाते हैं. In fact, the cardinal rule of paragraph writing is to focus on one idea. एक ही आइडिया के ऊपर हम पैराग्राफ में फोकस करते हैं. A solidly written paragraph takes its readers on a clear path without detours. और जब हमारा पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया होता है, उसी से रिलेटेड हम बाकी के सेंटेंसेस भी लिखते हैं, तो फिर सुनने वाले को या पढ़ने वाले को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, उसके लिए क्लियर होता है कि किसके बारे में हमने लिखा है. So how do you write a paragraph? A basic paragraph structure usually consists of 5 sentences. सिर्फ 5 sentences ही होते हैं उसमें, एक पैराग्राफ में. First is the topical sentence. Topical means टॉप में जो हमने सेंटेंस लिखा होता है, जो सेंटेंस हम सबसे पहले लिखते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा ऐसा होना चाहिए कि उससे क्लियर हो जाए कि पैराग्राफ में और हम किसके बारे में लिखने वाले हैं. एंड जो मेन बॉडी होती है उसमें 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं. देयर आर 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, बट वी कैन डिटेल अबाउट दैम. हम उनको और भी डिटेल में लिख सकते हैं. एंड एट लास्ट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है. सो देयर आर 3 पार्ट्स: टॉपिकल सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस. टॉपिकल सेंटेंस only one sentence, concluding sentence is last sentence, and supporting sentences there are 3 supporting sentences. और उन्हीं को हम और डिटेल में लिख सकते हैं, उनको और डिस्क्राइब कर सकते हैं 3 सेंटेंसेस को, इफ़ वी वांट टू elaborate our paragraph. But the secret to paragraph writing lay in 4 essential elements. लेकिन जो एक अच्छा पैराग्राफ लिखने का सीक्रेट है, उसके 4 essential elements होते हैं, which when used correctly can make an okay paragraph into a great paragraph. और जब हम वो 4 elements यूज़ करते हैं तो हमारा जो एक सिंपल पैराग्राफ होता है, ठीक है, इट्स ओके, तो उसको हम ग्रेट पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा हम पैराग्राफ बना सकते हैं. सो द सीक्रेट लाइज इन दीज 4 एलिमेंट्स. फर्स्ट इज यूनिटी. यूनिटी मीन्स हैव अ सिंगल आइडिया एंड द टॉपिक नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड. एक सिंगल आइडिया होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने जो टॉपिकल सेंटेंस लिखा है तो उसमें हमको 2 मीनिंग समझ में आ रहे हों, नहीं, सिंगल आइडिया होना चाहिए. सेकंड इज ऑर्डर.
The way you organize your sentences helps the reader to understand better. आपने जो अपने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो रीडर को ये हेल्प करना चाहिए कि रीडर को पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में मिले सारा मैटर और उसको बहुत अच्छे से समझ में आए. सो ऑर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यूनिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. थर्ड इज़ कोहेरेंस, क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल. कि हम जो लिख रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. सेंटेंसेस नीड टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर. फर्स्ट सेंटेंस सेकंड से रिलेटेड होना चाहिए, सेकंड थर्ड से होना चाहिए. इस तरह से आपस में एक यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए. देन फोर्थ एलिमेंट इज completeness. So all sentences used in a paragraph should convey a complete message. अब जितने भी पैराग्राफ हमने जितने भी सेंटेंसेस हमने उस पैराग्राफ में लिखे हैं वो सारे के सारे आपस में एक सेंट्रल आइडिया के बारे में बताते हुए होने चाहिए ताकि हमको एक कंप्लीटनेस लगे, उसमें कुछ अधूरापन ना लगे. सो वी कैन see the format of paragraph writing. तो पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तो हमको टाइटल लिखना होता है. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ. देन टॉपिकल सेंटेंस. टॉपिकल सेंटेंस मीन्स जो मेन सेंटेंस है, जो हम जिसके बारे में हम आगे भी लिखेंगे, मेन बॉडी में जो आएगा वो होना चाहिए. एंड टॉपिकल सेंटेंस शुड बी रिटन by leaving some space and this space is called indent. कुछ स्पेस हमको मार्जिन लाइन के बाद में कुछ स्पेस छोड़ना चाहिए और इस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंट. सो इंडेंटेशन शुड बी देयर. देन वी राइट मेन बॉडी. मेन बॉडी 3 सेंटेंसेस जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं टॉपिकल सेंटेंसेस के, वो हमको लिखने हैं मेन बॉडी में. एंड देन कंक्लूडिंग सेंटेंस. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. नाउ वी सी वन